फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। गजब की सह है राजनीति, बिना राजनीति कुछ भी संभव नहीं है। आज बिहार में कई दिनों से राजनीति गरमाई हुई है। लालू यादव बिहार आने वाले हैं और बिहार में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। लालू राजनीति के पुरोधा हैं। कई बार उन्होंने यह साबित किया है कि उनके राजनीतिक चालों के सामने विपक्ष पस्त पड़ जाता है। उनकी राजनीति का तोड़ विपक्ष को जल्दी नहीं मिल पाता। आज जब लालू विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनका कुनबा, उनकी पार्टी विपक्ष में है, तो यही स्थिति सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष में हलचल है। चर्चाओं को अगर माने तो बार बार यह पब्लिक में सवाल उठ रहे हैं, मीडिया रिपोर्टिंग आ रही है कि बिहार की सत्ता बदल जाएगी, राजनीति बदलने वाली है, बिहार सरकार संकट में है, कभी भी सरकार गिर सकती है, सत्ता नीतीश के हाथ से जा सकती है, राजद के हाथ में सत्ता आ सकती है। इस तरह की चर्चाओं को लेकर कई वीडियो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर, अखबारों में इस बात की खूब सुर्खियां हैं। फोर्थ व्यूज यानी चौथा विचार, इसी मुद्दे पर आज आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा है। क्या वास्तव में बिहार की सत्ता चली जाएगी? क्या वास्तव में भाजपा और जदयू के नेतृत्व में जो गठबंधन है, जो एनडीए है, उसमें बिखराव है? क्या वास्तव में आरजेडी में लालू यादव के आने के बाद इतनी ताकत आ जाएगी कि वह सत्ता में आ जाएगी? कैसे सत्ता जाएगी, कैसे सत्ता आएगी, सत्ता के समीकरण क्या हैं, क्यों बवेला मचा हुआ है और आंकड़े क्या हैं, इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें, ताकि आपके पसंद की, आपकी रुचि की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बिहार में 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ। भाजपा ने एक चाल चली। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के इशारे पर ही लोजपा ने जो कुछ किया वह किया और जदयू को इससे बड़ी क्षति हुई। जदयू तीसरे स्थान की पार्टी बनकर रह गई। राजद में भी आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा तेजस्वी यादव का, जब सीटों के बंटवारे का ऐलान होना था और मुकेश सहनी ने अपमानित खुद को बताते हुए बहुत बड़ी बात माइक से सार्वजनिक मंच पर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और फिर मुकेश सहनी एनडीए के हिस्सा बन गए। राजनीति तब भी ज़बरदस्त हो रही थी। कब क्या होगा, कौन किसे कमज़ोर करना चाह रहा है, कौन किसे मात देना चाह रहा है, इन्हीं मुद्दों पर पूरा राजनीतिक विमर्श बिहार विधानसभा चुनाव में होता रहा। पहले 1, 2, 3 चरण तक तो यह लगा कि राजद सत्ता में आ जाएगी। चुनाव परिणाम के कारण महागठबंधन सत्ता में नहीं आई। कहा अब यह जा रहा है कि यह तेजस्वी यादव की असफलता है। यदि उस समय लालू यादव सक्रिय होते, जेल से बाहर रहते, बिहार में रहते, तो शायद वो एनडीए के रथ को रोक देते और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होते। कहा जाता है ऐसा होता तो वैसा होता, राजनीति तो यही है ना। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। बिहार के राजनीतिक समीकरण के हालात को आंकड़ों में समझिए। बिहार विधानसभा में 243 सीट हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 122 विधायकों का समर्थन चाहिए ही चाहिए होता है। फिलहाल एनडीए के पास 128 विधायक हैं, बहुमत से 6 अधिक। भाजपा 74 सीट लेकर बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी है और तीसरे नंबर की पार्टी जदयू, जिसके पास 45 सीट हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास 4 और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के पास 4 विधायक हैं और 1 निर्दलीय विधायक है। 4 पार्टी और 1 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 128 विधायक एनडीए के पास हैं। सरकार के पास बहुमत से 6 विधायकों की संख्या अधिक है।
दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन के पास मात्र अभी 110 विधायक हैं। बीते चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी राजद के पास 75 विधायक हैं। कांग्रेस 19 और लेफ्ट 16 विधायकों के साथ महागठबंधन का हिस्सा है। इसके अलावा AIMIM के पास 5 विधायक हैं। जिस तरह से राजनीति हुई, मुकेश सहनी ने, जीतनराम मांझी ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी, लालू राबड़ी को बधाइयां दी, पप्पू यादव के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की, उससे बिहार में यह कयास लगाया जाने लगा कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं। महागठबंधन की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने बजाबता जीतनराम मांझी को ऑफर तक दे दिया कि आप इधर आइए, इस पाले में आइए, आप वहाँ संतुष्ट नहीं हैं। राजद वाले बता रहे हैं कि जीतनराम मांझी NDA में खुश नहीं है। राजनीति बवाल मचने लगा। आपको याद होगा जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकलकर काफिले के साथ, लाव लश्कर के साथ अपने सिवान जा रहे थे, तो उन्होंने एक जगह कह दिया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। यही एक कारण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को नागवार लगा और शहाबुद्दीन फिर से जेल चले गए और अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब यही बात MLC टुन्ना सिंह ने कह दी कि मुख्यमंत्री परिस्थितियों के है, तो जदयू ने कहा कि नीतीश कुमार पर हाथ उठाने वाले की उंगली काट दी जाएगी। उंगली कटाकर शहीद होना राजनीति का सिद्धांत है, फार्मूला है, प्रचलन में है, उसकी परंपराओं में शामिल है, उंगली कटाकर शहीद होना। अब जदयू वाले कह रहे हैं कि भाजपा के ऐसे नेताओं को जो नीतीश कुमार पर हमला करते हैं उनकी उंगली काट दी जाएगी। तरह तरह की चर्चाओं, बयानों के कारण यह परिस्थिति बनी कि आज बिहार में बिहार की सत्ता जाने का ऐलान किया जाने लगा। फोर्थ व्यूज आपको पूरी तरह आश्वस्त करता है, फेक न्यूज नहीं, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं। यहाँ आपको पूरी तरह शुद्ध चर्चा मिलेगी। अब जो राजनीति गरमाई, सत्ता जाने की बात आ रही है, सत्ता बदल जाने की बात आ रही है, उस पर गंभीरता से विचार करिए। सत्ता कैसे बदलेगी? राजनीतिक प्रेक्षकों का यह मानना था या मानना है या बताया जा रहा है कि जीतनराम मांझी के 4 विधायक और मुकेश सहनी के 4 विधायक, 8 विधायक अगर NDA से घसक जाते हैं तो ये 120 की सरकार नहीं चलेगी। 120 विधायक ही NDA में रह जाएंगे। बहुमत के लिए 122 चाहिए। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी अगर 8 विधायक लेकर महागठबंधन के पास आते हैं तो 110 + 8 118 हो जाएगा। और उसमें अगर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक मिल गए तो ये संख्या 123 हो जाएगी। यानी बहुमत से 1 अधिक और बहुमत से 2 विधायक NDA में कम हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी। कितना आसान आंकड़ा है। अगर NDA से कुछ विधायक कट के राजद में जाते हैं तो सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या यह संभव है? आंकड़ों की जुबान तो जोड़ देना आसान है, लेकिन राजनीति में अब आकर आप देखें, राजनीति को इस नज़रिए से भी देखिए कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी क्या हैं। जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था। जीतनराम मांझी आत्मनिर्भर होकर फैसले लेने लगे। उनके लगभग 3 दर्जन फैसलों को बाद में मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार बने तो उसे वापस ले लिया। यह पीड़ा तो जीतनराम मांझी के साथ है। जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय ही नीतीश कुमार को है, वरना शायद जीतनराम मांझी अब तक मुख्यमंत्री नहीं बनते। मुकेश सहनी राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपमानित होकर भाजपा से सटे और भाजपा ने उनको काफ़ी सीटें बनिस्बत राजद के दी। दोनों कहीं ना कहीं NDA के एहसानमंद हैं। हालांकि राजनीति में कोई किसी का एहसान मानता नहीं। अब इस पर जब मुद्दा गरमाया तो मीडिया से साफ साफ मुकेश सहनी ने कहा कि मुझे NDA में कोई दिक्कत नहीं है, NDA की भलाई चाहते हैं,
और मिलकर रहेंगे, मिलकर बिहार का विकास करेंगे। जब जीतनराम मांझी से पूछा गया कि आप किधर जाएंगे, तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। हाँ, अपनी बात कहते रहेंगे। उनका साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो फैसले लिए थे राज्य हित में, राज्य की आबादी के हित में, उसे नीतीश कुमार लागू करें। उनका कहना है कि बेरोजगारों को 5,000 रुपये महीना, 20 वर्ष से 40 वर्ष के युवाओं को 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने का उन्होंने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था, वह नीतीश कुमार की सरकार लागू करे। दूसरी उनकी प्रमुख मांग है, जिस पर वे लड़ने के लिए तैयार हैं, कि वृद्धावस्था का पेंशन जो है 400 रुपये नहीं, उसे बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये है और इसे लेकर तमाम लाभुकों में यह बात तो रहती है कि शायद यह बढ़ना चाहिए। दशकों बीत गए, 400 रुपये से 500 नहीं हुआ और महंगाई कई गुना बढ़ गई। तो आम लोगों की भी यह मांग है कि वृद्धावस्था पेंशन या किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये तो कतई नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगों के लिए भी 400 रुपये महीने का है पेंशन। आप बताइए, 400 रुपये महीने में तो एक कप चाय भी आप रोज़ नहीं पी सकते हैं। जो स्थिति अब बन गई है कि सुबह शाम की चाय भी मुश्किल है। ऐसे में सब कोई चाहता है कि वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम बढ़ाई जाए। यह तय जानिए, राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है, लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि जो दिख रहा होता है कि हो जाएगा अब होगा, वह कभी नहीं होता। इसीलिए एक कहावत है जो मैं आज की कहावत में आपको सामने रख रहा हूँ, राजा किसके पाहुने और जोगी किसके मीत। यानी राजा और जोगी कभी किसी के मीत नहीं होते। राजनीति है भैया, कब एनडीए वाले महागठबंधन में आ जाएं और कब महागठबंधन वाले एनडीए में चले जाएं, कब दोनों मिलकर सरकार बना लें, बदल दें, कब कौन किस पार्टी के साथ चला जाएगा और कौन कब किस पार्टी को खराब से बढ़िया बताने लगेगा और बढ़िया से खराब बताने लगेगा, यह कोई नहीं जानता। यह राजनीति है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज़। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजाएं। आपको ऐसे ही वीडियो आपके मन की, आपके रुचि की आपको मिलते रहेगा। स्वस्थ रहें, सानंद रहें। आपसे अपेक्षा है कि फोर्थ व्यूज़ को जिस तरह आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम आपकी बातों को इसी तरह उत्साह के साथ डंके की चोट पर आपके सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फोर्थ व्यूज़, चौथा विचार, बाकी फिर